नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृतिशील। आपका बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे चैनल में। यदि आपकी कन्या राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है और यह वीडियो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून शयन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। यही आज की रेमेडी है, गुरु मंत्र है और इन सब कार्यों को करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है। वीडियो के थंबनेल में देखा है आपने, सूर्य नारायण भगवान का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 15 मई से 14 जून के बीच में, एक महीने में वो भाग्य भाव में आपके सूर्य नारायण भगवान रहने वाले हैं और आपके व्यय भाव के स्वामी होकर के रहने वाले हैं। सूर्य आपके कारक ग्रह नहीं है और आपने थंबनेल में देखा है सूर्य बदलेंगे आपका भाग्य। भाग्य भाव में गए हैं तो भाग्य परिवर्तन होना ही होना है, सकारात्मक परिवर्तन होना है। वो किस प्रकार से होंगे परिवर्तन, उनको मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। भाग्य भाव में गए हैं आपके द्वादशी व्यय भाव के स्वामी होकर के और पूरे एक महीने वहां पर रहने वाले हैं। जब वो एक महीने वहां पर रहेंगे तो आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उनमें बड़ी सफलता, आपका भाग्य भी उसमें सफलता दिलाने में बड़ा सहायक होगा। कोई भी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, जीवन को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव आप ले रहे हैं तो इनिशिएटिव आपका भाग्य उसमें बड़ा रोल उसका होगा, बड़ा साथ भाग्य आपका देता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। अब सूर्य नारायण भगवान यहां से पूर्ण दृष्टि से देखेंगे आपके तीसरे घर को। तीसरे घर जो आपका पुरुषार्थ का है, परिश्रम का है, साहस का है, तो इस साहस पराक्रम पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रहेगी। आप परिश्रम की पराकाष्ठा कर देंगे अपने जीवन को सकारात्मक बनाने में और अपने जीवन को अच्छा बनाने में। इस प्रकार से पूरे महीने सूर्य नारायण भगवान तीसरे घर को इस प्रकार से चमकाने वाले। और यदि आप टूरिज्म, मीडिया, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत संभावनाएं लेकर के आ रहा है। भाई, सहोदर, आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड, आपके नियर एंड डियर, आपके रेडियस में जितने आते हैं, आप जिनके रेडियस में आते हैं, उन सबसे अच्छा तालमेल, तारतम्य, सामंजस्य आपका रहने वाला है। अब सूर्य नारायण भगवान जब 15 मई को आपके भाग्य भाव में जा रहे हैं तो सर्वप्रथम वो अपने ही नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में रहेंगे और कृतिका नक्षत्र में जब वो रहेंगे तो वह सूर्य का ही नक्षत्र होता है, अपना ही नक्षत्र होता है। तो आपको 15 मई से 25 मई तक आपके जो फालतू की एक्सपेंसिव होते हैं, खर्चे होते हैं, फिजूल खर्चे होती है, उन पर लगाएंगे तगड़ा अंकुश और उस अंकुश के बल पर आपकी होगी सेविंग, पैसे बचेंगे, आपका धन बचेगा, फिजूल खर्चे रुकेगी और साथ में आपके व्यापार बढ़ेंगे और आपकी यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी। जो भी यात्रा करेंगे, जिस उद्देश्य करेंगे, वह कार्य आपका सफल होगा। उसमें आपका धन व्यय होना ही होना है, क्योंकि यात्राओं में धन व्यय होता है। चाहे आपकी यात्रा हो बिजनेस डील को लेकर के, बिजनेस की कोई मीटिंग हो, या देश विदेश की यात्राएं हो, जॉब को लेकर के, प्रतियोगिता को लेकर के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के और कोई एग्जाम को लेकर के, वह सब आपको सफलता दिलाएंगे इस महीने सूर्य नारायण भगवान। ध्यान दीजिए, यदि आपने जेई, बीटेक, नीट और भी कोई ऐसी उच्च कोटि की परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हैं, उनमें आपकी सफलता इस महीने निश्चित है। 15 मई से 14 जून तक इनके रिजल्ट आपके पक्ष में, फेवर में आने वाले हैं। 25 मई से 8 जून तक सूर्य नारायण भगवान रहेंगे चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में, तो आपको देंगे आपके इनकम भाव, आय भाव, डिजायर भाव का रिजल्ट। जो भी आप कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तृतीय भाव से कार्य करेंगे, साहस दिखाएंगे, उसका पारितोषिक आपको रिजल्ट मिलेगा इनकम के रूप में। जो भी आपने कार्य किया है, कर्म किया है, उसका पारितोषिक तो आपको पूर्ण रूप से मिलना ही मिलना है।
यह चंद्रमा की शीतलता का, और क्योंकि आप उसमें एक रिसीवर बन रहे हैं और सप्लायर, रिसीवर की क्षमता बहुत अधिक है 25 मई से लेकर के 8 जून तक, और जो सप्लायर हैं, सप्लायर उसको भर भर के दे रहे हैं, अर्थात आय भाव को दे रहे हैं, भाई हमारे पास बहुत कुछ है आपको देने के लिए, आप लीजिए। और आय भाव चंद्रमा वहां पर बहुत शीतलता से अनुग्रह अनुनय विनय करके उसको सब स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो आपकी इनकम बहुत अच्छी ग्रोथ यहां पर दिखाई दे रही है इस महीने में। अब 8 जून से 14 जून तक मंगल के नक्षत्र, अपने सेनापति के नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान का गोचर होगा मृगशिरा में। मृगशिरा आपका अष्टम भाव मंगल का है, और साथ में तृतीय पराक्रम पुरुषार्थ का भाव मंगल का है। तो 8 जून से 14 जून तक यह जो मंगल तीसरे घर को दोहरा लाभ देंगे। एक तो पूर्ण दृष्टि से सूर्य नारायण भगवान दे रहे हैं, और फिर मंगल के नक्षत्र में गोचर करने से यह 6 दिन का और आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दुगना लाभ बहुत देने जा रहे हैं। अर्थात इन 6 दिनों में आपको जब डबल बूस्ट एक मिल रहा है, पराक्रम में, पुरुषार्थ में, कार्य में और परिश्रम में, ट्रूथ टेबल और मीडिया जर्नलिज्म में, तो आपको बहुत यहाँ पर अचीवमेंट, जो आपके गोल निर्धारित हैं वह गोल आपके अचीव होने वाले हैं। अष्टम भाव का जो 6 दिन का गोचर रहेगा नक्षत्र के अनुसार सूर्य नारायण भगवान का, तो इसमें आपके जो भी, यदि आपके पास कोई ऐसी समस्या है जिनसे आप अपने शारीरिक मानसिक रूप से जूझ रहे हैं, अर्थात आपको कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस क्यों हो रहा है उसका आपको यहां पर पता चल जाएगा। जब पता चलेगा तो आप उसका उपचार अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि यह कष्टों का भाव है। और ध्यान दीजिए, यह जो सूर्य नारायण भगवान हैं आपके 3, 8 और 12, इन 3 घरों को, इन 2 स्थानों को यह प्रभावित कर रहे हैं, अपने गोचर से अच्छा प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जहां होते हैं, जहां दृष्टि देते हैं, और जिन जिन नक्षत्रों में उनका गोचर होता है, उन नक्षत्रों से संबंधित भाव में, इन 5 जगहों में वह जागृति देते हैं, चेतना करते हैं, प्रकाशित करते हैं और मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो आपके जो रोग हैं, जाने अनजाने में, खान पान में या किसी भी तरह से शरीर में आदि व्याधि आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, छोटी मोटी बात को लेकर के उसका उपचार करने का जो जिम्मा है, एक इनको जिम्मेदारी मिली है सूर्यनारायण भगवान को, वह आपके लिए पूर्ण होने वाली है। आपको अच्छे रिजल्ट सूर्यनारायण भगवान यहाँ पर देने वाले हैं। द्वादश भाव के स्वामी होकर के जब उनका नक्षत्र के अनुसार गोचर होगा 6 दिन के लिए 8 जून से 14 जून के बीच में, तो यह अष्टम भाव आपको ससुराल पक्ष से भी अच्छा बेनिफिट दे सकता है, और साथ में आपके विवाह संबंध भी यहाँ पर बन सकते हैं। विवाह नहीं हुआ तो और प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी और उनमें क्लैरिटी होगी। जो आपके अंदर कोई कंफ्यूजन रह गया है प्रेम संबंधों को लेकर के, प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, बात को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, वो क्लैरिटी आ जाएगी, तारतम्यता आ जाएगी, एक समझ सोच आपकी विकसित होने के यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं। क्योंकि जो भी अच्छे योग सुयोग बनते हैं, संयोग बनते हैं, वह कम समय के लिए बनते हैं। यह कम समय 8 जून से 14 जून आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ यहाँ पर आने वाला है, वह अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वह आपको जीवन में याद रहने वाली है, आपका जीवन बहुत सफल होने जा रहा है। यह सूर्य नारायण भगवान का जो गोचर है भाग्य भाव में हो रहा है, यह आपके लिए और अच्छा हो और अच्छे बेनिफिट रिजल्ट आपको गेन करने वाला हो, देने वाला हो, तो इसके लिए आप रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप भी करें, और यही मंत्र ओम सूर्याय नमः आप कमेंट बॉक्स में भी लिखें। आपका जीवन बड़ा सरल होगा, संपन्न होगा और आप बहुत बड़ी उन्नति कर पाएंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।